हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो स्वागत है अगले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस। बेसिकली क्या होने वाला है, हमने ग्राफ के बारे में बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ ली है ऑलरेडी। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डाल रखा है यहाँ पे कार्ड में, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो बेसिक जाके देख लेना है। अगर नहीं पता है कुछ भी ग्राफ के बारे में बेसिक तो, और अगर बेसिक पता है तो वी आर गुड टू गो। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। इससे पहले जो हमने ग्राफ पढ़ा था वो लीनियर इक्वेशन का था। वहाँ पे जो भी फंक्शंस होते थे वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप होते थे। तो इसका ग्राफ हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन अब हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पढ़ेंगे। डेट इज़ हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे ए बी सी क्या कहलाता है, एक रियल नंबर। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ए के बारे में एक और कंडीशन है, डेट इज ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये सारे कंडीशंस के बाद कैसा ग्राफ बनेगा वो हमें देखना है। तो देखो, सबसे पहली बात, जो भी बेसिक चीज़ें तुम्हें याद रखनी है वो सारी बातें मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ग्राफ विल बी ए पैराबोला। ग्राफ विल बी अ पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ। अब ये पैराबोलिक ग्राफ कैसा दिखता है, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि इस तरीके से वो कुछ कर्व, ठीक है। या फिर तुम्हें कभी ऐसा दिखेगा इस तरीके से नीचे की तरफ। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है देखने में, उसको पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन में एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं था, स्ट्रेट लाइन बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पैराबोलिक ग्राफ हो गया, पैराबोलिक शेप का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो पैराबोलिक शेप का ग्राफ हो गया तो कभी ग्राफ ऊपर जा रहा है, कभी ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। पैराबोलिक ग्राफ ऐसा ही होता है। ओके, दिस मीन्स कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा ये भी हमें जानना जरूरी है। कब समझेंगे कि ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, कब समझेंगे ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ेगा, इसके पीछे रीज़न है। लेकिन अभी हमें रीज़न जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें याद रख लेना है कि अगर ए हमारा पॉजिटिव हुआ तब तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर ए हमारा नेगेटिव हो गया तब तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। और ए है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब बेसिकली क्या है, हम लोग ग्राफ का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे, बाकी से हमें मतलब नहीं है बी का साइन क्या है, सी का साइन क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने एक्स स्क्वायर के आगे वाले जो भी कांस्टेंट है उसका साइन देखा। अगर वो पॉजिटिव रहा ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, मैं तुरंत अपने आप में समझ जाऊंगा। अगर नेगेटिव रहा तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, मैं अपने आप समझ जाऊंगा। एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखना चाहें तो मैं दो ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमें बिल्कुल ही ग्राफ के बारे में नॉलेज नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ क्या बन रहा है, फिर भी मैं सबसे सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो सबको पता होगा ग्राफ कैसे बनाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक वाई एक्सिस बनाते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की अलग अलग वैल्यूज लेंगे। जब x इज इक्वल टू जीरो डालोगे इसमें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो स्क्वायर विच इज जीरो, ठीक है। दिस मीन्स जीरो कॉमा जीरो एक पॉइंट आने वाला है। इनपुट आउटपुट, जब भी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है समथिंग कॉमा समथिंग, दिस मीन्स समथिंग इनपुट हुआ है, समथिंग आउटपुट हुआ है, ठीक है। ओके, जैसे ही जीरो डाला तुमने, आउटपुट क्या आया, जीरो। ओके, अब x इज इक्वल टू वन डाल के देखो। जैसे ही x इज इक्वल टू वन डालोगे आउटपुट वन आएगा, ठीक है। तो दिस मीन्स ये वाला पॉइंट वन कॉमा वन हो गया अपने आप। ओके, जैसे ही x इज इक्वल टू टू डालोगे y इज इक्वल टू फोर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही ऊपर। उसके बाद जैसे ही x इज इक्वल टू थ्री डालोगे y इज इक्वल टू नाइन आ जाएगा, और भी ऊपर दिख रहा है, शूट करता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, लेकिन सिमिलरली अगर नेगेटिव साइड में भी जाओगे तो माइनस वन जब डालोगे तो वैल्यू सेम फिर से आएगी, एंड माइनस टू डालोगे तो वैल्यू फिर से वही फोर आएगी। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री डालोगे तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर फिर से नाइन। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि दोनों साइड एक्चुअली वैल्यू सेम आ रही है, मतलब
जो भी ग्राफ पॉजिटिव साइड में रहा होगा वही ग्राफ नेगेटिव साइड में भी रहेगा। ओके, तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बन गया। तो वही मैंने बोला था, पैराबोलिक ग्राफ बना, ठीक है, और ऊपर की तरफ खुला। ऊपर की तरफ क्यों खुला? तो हमने देखा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो मैं बोलूँगा कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अच्छा, 1 का साइन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तुम बोलोगे पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलना ही चाहिए। ओके, अब नीचे की तरफ खुलने वाले का एक एग्जाम्पल देके दिखाओ। तो एग्जाम्पल नंबर 2, वाई इज इक्वल टू, इसी में मैंने माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने की कोशिश करो। जब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे देखना क्या होने वाला है। जब x इज इक्वल टू इसमें 0 डालोगे, y की वैल्यू भी 0 आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 0,0। लेकिन जैसे ही x इज इक्वल टू 1 डालोगे, y आ जाएगा माइनस ऑफ 1 स्क्वायर इस बार, विच इज -1। मतलब 1 डालने पे वैल्यू -1 आया, और जब -1 डालोगे फिर से -1 ही आएगा। ओके, जैसे ही y की वैल्यू 2 डालोगे, वहां 4 आता था, यहां -4 आ जाएगा। -2 डालोगे तो भी -4 आएगा। दिस मीन्स तुम्हें दिख रहा होगा जो भी वैल्यूज वहां ऊपर आई थी यहां पे नीचे आ रही है। अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो वो ग्राफ कुछ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ग्राफ बना के मैंने दिखा दिया कि ऊपर की तरफ कब जा रहा है, नीचे की तरफ कब जा रहा है। इसी से मैंने डिसाइड कर लिया अभी के लिए, फिलहाल के लिए तो इतना ही समझो। एक्स स्क्वायर के आगे अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। शेप कैसा होगा, पैराबोलिक। क्या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? ऑब्वियसली है, ठीक है, क्योंकि उसका डिग्री कितना है, 2 है, और बी और सी पे तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो बी और सी 0 रहा होगा, इसलिए सिर्फ ए एक्स स्क्वायर रहा, जहाँ पे ए की वैल्यू 1 थी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हमने नोट किया कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन हो, उसका मुझे ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं तो ये बोलूँगा ग्राफ पैराबोलिक तो होगा। अब उसका मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख लूँगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आया होगा तो मैं अपने दिमाग में सोच लूँगा कि ग्राफ ऊपर की तरफ खुलने वाला है, कुछ भी हो। जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आया होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलने वाला होगा, चाहे कुछ भी हो उसका ग्राफ, ठीक है। ओके, अभी पॉइंट नंबर 2 जो कि हमें याद रखना है, अगर फिर से मेरे पास वही चीज़ है, ए एक्स स्क्वायर, मैं बार बार लिख रहा हूँ, प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये था मेरे पास। सबसे पहला पॉइंट तो हमने नोट कर लिया। अभी दूसरा पॉइंट नोट करने वाली है कि जब मैंने ग्राफ बनाया पैराबोलिक शेप, तो ये कुछ ऐसा बना या फिर कुछ तो ऐसा बना, नीचे या ऊपर। ओके, जब नीचे बना या ऊपर बना, बेसिकली हुआ क्या, इसी का उल्टा, मतलब बेसिकली इसी को पलट दिया गया, तो ये नीचे वाला बन गया। दिस मीन्स इसका एक वर्टेक्स होता है पैराबोला का, विच इज दिस पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट बोल लो या फिर सबसे ऊपर वाला पॉइंट बोल लो। इस पॉइंट से अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाया जाए, इस पॉइंट से अगर स्ट्रेट लाइन बनाया जाए तो वो क्या बोला जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होता है कि जो कि हमारा पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ग्राफ में एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन रहा होगा, वाई एक्सिस। ये क्या कर रहा था, पूरा का पूरा पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब इधर जो पार्ट है सेम टू सेम पार्ट इधर भी है। उसी तरीके से इस ग्राफ में भी मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन रहा होगा, वाई एक्सिस ही रहा होगा। ओके, अब दोनों में यहाँ पे एक सबसे लोएस्ट पॉइंट रहा, यहाँ पे एक सबसे टॉप पॉइंट रहा। अब जो लोएस्ट पॉइंट है एंड टॉप पॉइंट है उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहा, यहाँ पे क्या रहा, 0,0, यहाँ पे भी 0,0 रहा। इसी तरीके से जब ग्राफ बनेगा तो इसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट तो रहेगा ही। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, पहले इसको बोलते क्या है, तो दिस इज वर्टेक्स। किसी भी पैराबोला का ये वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है, दिस इज वर्टेक्स। ओके, अब इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है हमें वो देखना है।
इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा हमें वो देखना है। तो अगर मेरे पास एक पैराबोला है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा आने वाला है, इसको याद रखना है। फिर से कैसे आया वो जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तब मैं दिखा दूंगा। -b/2a -d/4a, बिना कैलकुलस के भी हो जाएगा, ठीक है, बिना कैलकुलस के भी हो जाएगा, लेकिन फिर से कैलकुलेशन में हमें जाना पड़ेगा, शुरुआत वाले लेक्चर में जाना पड़ेगा हमें, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा था कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, जहाँ से हमने रूट को डिराइव किया था। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट होने वाला है -b/2a -d/4a, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दूंगा बाद में, ठीक है, अभी तो याद रख लिया। -b/2a -d/4a, जहाँ पे d क्या होता है याद रखना है तुम्हें, b² - 4ac, d की वैल्यू होती है b² - 4ac। दिस मीन्स वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा -b/2a -d/4a। दिस मीन्स अगर ऊपर वाला दोनों एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ b तो 0 था और c भी 0 था। अगर b 0 था c 0 था तो -b/2a तो ऑब्वियसली 0 आएगा, एंड d कितना आ जाएगा b² - 4ac जो कि 0 आएगा, तो 0 अपन समथिंग फिर से 0। दिस मीन्स कोऑर्डिनेट 0,0 तो होना ही चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया मुझे कि वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a है। अब बहुत बच्चे फिर भी क्यूरियस रहते हैं किस तरीके से आया सर, ये तो बता दो थोड़ा सा। तो याद करो मैंने जब ये किया था ax², तो मैंने इसको प्रूफ करने के लिए ऐसे किया था, ax² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0। इसको इस तरीके से मैंने किया था, तो मैं इसको इज इक्वल टू 0 अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं y की वैल्यू देख रहा हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, a टाइम्स x² प्लस b/ax प्लस b/2a, ठीक है, प्लस c/a b/2a का होल स्क्वायर एंड c/a माइनस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आया था। अभी देखना ध्यान से, y इज इक्वल टू a, मैं क्या कर रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ जहाँ से मैंने प्रूफ किया था रूट क्या होता है। तो यहाँ से आ गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 2a², जैसे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2a², तो 4a² एलसीएम आएगा, तो 4ac माइनस b² जो कि d है, माइनस d है ऑब्वियसली। तो ये आ गया y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस d/4a², ठीक है। यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। अभी देखना ध्यान से कि जैसे ही हम लोग इस a को अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा a टाइम्स x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना भाई, ये हमारे पास कुछ आया। अभी सोचो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मान लेते हैं a पॉजिटिव है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, मान लेते हैं a इज ए पॉजिटिव नंबर, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऊपर की तरफ। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेट बताना है, जब इसका कोऑर्डिनेट बताना है दिस मीन्स इस पॉइंट पे, जस्ट इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी रही होगी y की, तुम बोलोगे मिनिमम। y यहाँ पे क्या रहा होगा, मिनिमम वैल्यू पे रहा होगा, क्योंकि हमेशा उसके बाद y की वैल्यू कुछ ज़्यादा हो रही है। जिसे भी ये नहीं समझ में आ रहा है दे कैन स्किप, है ना, वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, उनको सिर्फ पॉइंट याद रखने से मतलब है। प्रूफ कभी कोई नहीं पूछेगा तुमसे, तुम्हें बस ये याद है कि -b/2a माइनस d/4a होता है, काम चल जाएगा। अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़े हुए रहते तब तो मैं एक ही लाइन में इसको प्रूफ कर देता, लेकिन डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। तो ये y की मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा देखो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर में से कुछ माइनस हो रहा है। अब ये मिनिमम कब होगा, सिंस दिस इज ए कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, कोई बोल दे y इज इक्वल टू x² - 2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू x² - 2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो तुम बोलोगे सिंस x² हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जिसका मतलब अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो हमेशा इसकी वैल्यू कुछ कम आएगी। एग्जैक्टली ये 0 जब हो जाएगा उस टाइम पे y इज इक्वल टू -2 होगा, उसके अलावा हमेशा y की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, है ना। दिस मीन्स मिनिमम वैल्यू कब आ रहा है, जब x² वाला चीज़ 0 हो जा रहा है।
तो यहाँ भी तो सेम कंडीशन है, एक समथिंग का होल स्क्वायर विच इज ए पॉजिटिव नंबर माइनस एक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब x प्लस बी बाई टू ए जीरो हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मुझे x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए आ चुका है तो मैं बोलूँगा इस x पे y की वैल्यू कितनी होगी, तो y मिनिमम निकाल सकता हूँ मैं। जैसे ही x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए डालूंगा ये आएगा कितना, माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कोऑर्डिनेट निकाल लिया था इस पॉइंट का, वर्टेक्स का। तो अभी तक हमने दो पॉइंट याद रखे हैं ग्राफ में। सबसे पहला पॉइंट कि अगर a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, पैराबोलिक शेप होगा। a नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। उसके बाद हमने देखा कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने देखा कि वर्टेक्स से ही पास करता है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा थर्ड पॉइंट जो कि रूट डिफाइन करता है कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, दिस मीन्स इसका मैं डी कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, अगर डी पॉजिटिव रहा तो सबको पता है अगर डी पॉजिटिव रहा तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब रूट का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके रूट का मतलब क्या होता है, ये मैंने लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया था कि फाइंडिंग जीरोज एंड रूट्स। रूट का मतलब ये होता है कि ऐसा x जिस पे y की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। दिस मीन्स अगर तुम ग्राफ बनाओगे y की वैल्यू जीरो कहाँ पे आती है, x एक्सिस पे। इसके अलावा y की वैल्यू जीरो कहीं भी नहीं आती है ना। x एक्सिस पे तुम कोई भी पॉइंट लो वो हमेशा x कॉमा जीरो टाइप होगा। ठीक है, हमेशा x कॉमा जीरो टाइप होगा, मतलब y की वैल्यू हमेशा जीरो। इसके अलावा कहीं भी ले लोगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, दिस मीन्स रूट्स क्या होता है, रूट्स वो चीज होता है जो x एक्सिस को कट करता है, मतलब ऐसा x जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट करे। सपोज अगर इसने 2 कॉमा जीरो पे कट किया एंड माइनस 3 कॉमा जीरो पे कट किया, अब मेरे से पूछेगा कि ये कोई भी फंक्शन है क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स क्या क्या हैं, तो मैं तुरंत बोल दूंगा x इज इक्वल टू 2 एक रूट रहा होगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 एक रूट रहा होगा। क्यों, क्योंकि 2 पे x इज इक्वल टू 2 डालने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। x इज इक्वल टू माइनस 3 डालने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। दिस मीन्स रूट्स वो वाला पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। दिस मीन्स यहां से मुझे ये पता चलेगा d से कि अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हुए, d ग्रेटर देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, ये तो सबको पता है। रियल एंड डिस्टिंक्ट हुए, दिस मीन्स graph will cut x axis at two different points। ठीक है, और सेकेंड केस अगर d इज इक्वल टू जीरो हुआ तो हमें पता होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये कहाँ पढ़ा है, नेचर ऑफ रूट्स में। तो जब रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे मतलब ग्राफ विल टच the x axis at one point, बेसिकली टच कर रहा है तो वन ही पॉइंट होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज जब d लेस देन जीरो हो जाए, रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी। दिस मीन्स ग्राफ विल नेवर कट x एक्सिस। अच्छा, तो हमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या क्या, कि अगर भैया मेरा ए पॉजिटिव रहा तो ग्राफ ऊपर रहेगा, ए नेगेटिव रहा तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, शेप कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। चाहे वो ऊपर खुले चाहे वो नीचे खुले, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होता है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। उसके बाद हमें देखेंगे डी कैलकुलेट करेंगे। अगर डी पॉजिटिव रहा तो ग्राफ दो जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा, अगर डी नेगेटिव रहा तो ग्राफ एक जगह भी कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, और अगर डी जीरो रहा तो ग्राफ कितने जगह पे कट करेगा, तो मैं बोलूँगा ग्राफ एक जगह पे टच करके निकल जाएगा। तो अभी तुम्हें बस एक चीज़ कमेंट करना है कि मैं एक ग्राफ दे रहा हूँ छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू, तुम्हें बताना है इसका साइन। सपोज देयर इज ए ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ पहले। पॉइंट नंबर 4, वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट क्या होता है,
कि भाई ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, वो ग्राफ को कट किया तो वाई एक्सिस को कहीं तो कट करेगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,3 मान लेते हैं। दिस मीन्स इसका वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया 3। और अगर ग्राफ ऐसा कुछ कट करता तो वाई, सपोज इसका कोऑर्डिनेट अगर 0,-2 रहता, दिस मीन्स ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट कितना है -2 है। बेसिकली ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, तो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहाँ एक्स की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो हमेशा 0,y टाइप होगा। तो अगर मुझे वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c में x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करूँगा y इज इक्वल टू c आ जाएगा। इससे मुझे एक चीज़ और पता चला, c इज y इंटरसेप्ट, मतलब c जो होता है वो y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ होता है। चलो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, इतना नॉलेज है तो हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब एक दो मैं ग्राफ दूंगा तुम्हें, एग्जांपल के थ्रू तुम्हें बताना है ए का साइन कैसा है, बी का साइन कैसा है, सी का साइन कैसा है। मैंने बोला सपोज वी हैव ए ग्राफ लाइक दिस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है -b/2a, -d/4a। ठीक है, अब बोला गया व्हाट इज द साइन ऑफ ए का साइन कैसा है, तुम कैसे बताओगे? तो तुम बोलोगे भाई ग्राफ तो ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ऊपर की तरफ जाता है तो ग्राफ में ए का साइन तो पॉजिटिव होता है। पहला आंसर आ गया। अच्छा, सेकेंड आंसर मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द साइन ऑफ डी, डिस्क्रिमिनेंट का क्या साइन है? अब तुम बोलोगे ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उसी पे डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट का साइन क्या होगा। हम लोगों ने उल्टा पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट का क्या साइन होगा उस पे डिपेंड करेगा एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है उस पे डिपेंड करेगा डी का साइन कैसा होगा। मुझे दिख रहा है ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 2 बार। जब 2 बार कट करता है तो क्या होता है, डी पॉजिटिव होता है, तो डी पॉजिटिव होगा। थर्ड, भैया सी का साइन बता दो, सी का। तुम बोलोगे अच्छा सी क्या होता है, एक बार सोचने दो। सी तो वाई इंटरसेप्ट होता है, सी तो वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि भाई ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो 0,c होगा। अब सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये कैसे पता चलेगा? फिर पता चलेगा ना, देखो हमें पता होता है ना ये 0,0 होता है। 0 के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट लोगे तो वो 0, पॉजिटिव नंबर होगा। 0 के नीचे कोई भी कोऑर्डिनेट लोगे तो वो 0, नेगेटिव नंबर होगा। दिस मीन्स सी कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। तो ए, डी और सी बताना तो बहुत ही आसान है, लेकिन ध्यान से अब बी कैसा रहा होगा, व्हाट इज द साइन ऑफ बी। अब इसमें बहुत लोग फंसते हैं, बहुत लोग फंसते हैं। ठीक है, 11th-12th में भी बच्चे फंसते हैं इसमें। तुम ध्यान से सुनना, बी बस एक ही जगह मुझे दिखा है, यहां पे। दिस इज द व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। अच्छा, मुझे क्लियरली दिख रहा होगा कि वर्टेक्स 0 के राइट हैंड साइड में है कहीं। दिस मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इस लाइन पे पूरा, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इस लाइन पे कहीं भी मूव कर लो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा सेम रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट भले ही चेंज होगा ऊपर नीचे, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है। ओके, दिस मीन्स जैसे ही हम लोग इस पे ट्रैवल कर रहे होंगे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहा होगा, -b/2a। दिस मीन्स अगर -b/2a रहा होगा तो इस पॉइंट पे जब पहुंचे होंगे ऑन द एक्स एक्सिस, उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, -b/2a, 0। अच्छा, अब मुझे दिख रहा होगा कि ये वाला पॉइंट तो 0 के राइट हैंड साइड में है, और 0 के राइट हैंड साइड में कोई भी चीज़ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इससे मुझे पता चला फॉर दिस ग्राफ -b/2a पॉजिटिव है। तो इससे b का साइन कैसे पता चला? इससे तो -b/2a का साइन पता चला, चल जाएगा पता, देखना। अब देखो, अगर ये पूरा का पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव है और मुझे पता है ऑलरेडी a इज ए पॉजिटिव नंबर, a एक पॉजिटिव नंबर है,
अच्छा, 2 एक पॉजिटिव है, ए एक पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखो मेरे पास एक माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, तो ये एक नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव अपन पॉजिटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो एक नेगेटिव इंटू सम बी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव इंटू बी पॉजिटिव है। दिस मीन्स बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सोच के बताना। बोलोगे बी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर बी पॉजिटिव हो गया तो एक पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा ओवरऑल, लेकिन उसने बोला है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। वो कब पॉसिबल होगा? जब बी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो। तो बी का साइन आ गया। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे अभी भी कि बी का साइन कैसे निकाला। उसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ग्राफ समथिंग लाइक दिस है, ठीक है। ओके, अब मेरे से फिर से पूछा गया ये ग्राफ किसका है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अब मेरे से पूछा गया व्हाट इज द साइन ऑफ ए। तुमने बोला ये ए निकालना तो बहुत ईजी है, ग्राफ नीचे की तरफ खुल रहा है, ए नेगेटिव होगा। अच्छा, व्हाट इज द साइन ऑफ डी। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? देखो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार कट कर रहा है। मतलब डी कैसा है? पॉजिटिव है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। थर्ड, सी कैसा है बताना। सी क्या होता है? वाई एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे कट करता है? वाई एक्सिस को ग्राफ तो 0,0 ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है। मतलब सी कैसा रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। अब मेन लोचा किसका है? बी का। अब मुझे पता है ना इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? -b/2a, -d/4a। अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री पे चलूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट कभी चेंज होगा क्या? बोलेंगे नहीं। दिस मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा इस लाइन पे? -b/2a। जब यहाँ तुम पहुँचोगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -b/2a, 0। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओरिजिन के राइट हैंड साइड में है। दिस मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज -b/2a का साइन कैसा होना चाहिए? -b/2a का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन कुछ देर के लिए ये सोचो, a का साइन कैसा है? नेगेटिव है। अच्छा, ऑलरेडी एक नेगेटिव नंबर यहाँ भी है। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। दिस मीन्स टोटल एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, उसमें मल्टीप्लाई कौन हो रहा होगा? b। एक पॉजिटिव नंबर इंटू b पॉजिटिव होना है, तो b का साइन कैसा रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। बी का साइन पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि बी का साइन अगर नेगेटिव हो जाता तो प्रोडक्ट ओवरऑल नेगेटिव आ जाता। लेकिन प्रोडक्ट हमें कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। ध्यान से सोचना है, ध्यान से सोचना है तुम लोगों को। ये ग्राफ है। ओके, अब तुम्हें बताना है फिर से ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, ठीक है। तुम्हें ए का साइन बताना है। ए का साइन आंख बंद करके बता सकते हो, पॉजिटिव रहेगा। क्यों? ग्राफ ऊपर खुला है। अब डी का साइन सोच समझ के बताना है। डी का साइन कैसा है? इस बार तुमने बोला एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कितनी बार कट किया? तुम बोलोगे कट तो किया ही नहीं है। क्या किया है? टच करके निकल गया। मतलब एक बार, एक ही रूट है। एक ही रूट नहीं होता है, कभी 2 रूट होता है, लेकिन दोनों रूट एक ही है। दिस मीन्स डी कैसा रहा होगा? 0। ओके, थर्ड, सी कैसा रहा होगा? तुम बोलोगे वाई एक्सिस को भाई ऊपर कट कर रहा है, सी तो पॉजिटिव रहा होगा। फोर्थ, बी कैसा रहा? तो तुम फिर से बोलोगे इस बार तो -b/2a एग्जैक्टली यही पॉइंट है। अब तो -b/2a आंख से सबको दिख रहा है कि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब नेगेटिव है, और ए ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो दिस पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव है डिनोमिनेटर, एक माइनस साइन है तो ओवरऑल नेगेटिव बन गया। उस नेगेटिव में मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? बी, और ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव। एक नेगेटिव में एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो और ओवरऑल प्रोडक्ट नेगेटिव रहे, दिस मीन्स वो जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव रहा होगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ही नेगेटिव आएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लो, एक और, चलो एग्जाम्पल नंबर 4। ध्यान से सोचने का है, ठीक है।
मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, ये है 0, ग्राफ किसका बना है, ax² प्लस bx प्लस c का। अच्छा ध्यान से जल्दी जल्दी फटाफट, ए का साइन कैसा, तुम बोलोगे नेगेटिव, क्यों भाई, नीचे नीचे खुला हुआ है तो नेगेटिव। डी का साइन कैसा, तुम बोलोगे इस बार तो ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, नीचे गया और नीचे ही रह गया, कभी ऊपर आने का स्कोप है ही नहीं, ग्राफ एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं करेगा। अच्छा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा मतलब एक भी रूट नहीं है, एक भी रूट कब नहीं होता है, जब डी लेस देन 0 होता है। अच्छा सी के बारे में बता दो, तुम बोलोगे सी वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को तो भाई ओरिजिन के नीचे कट कर रहा है, तो सी तो नेगेटिव है। अच्छा बी की साइन कैसी है, तो तुम बोलोगे बी के लिए तो मैं यहाँ देखता हूँ, बी के लिए तो मैं यहाँ देखता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a होता है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। लाइन ऑफ सिमेट्री पे चलूंगा तो यहाँ पहुँचूंगा तो इसका x कोऑर्डिनेट तो -b/2a ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट 0, और मुझे दिख रहा होगा कि भाई ये तो पॉजिटिव साइड में है, दिस मीन्स -b/2a पॉजिटिव रहा होगा एंड a ऑलरेडी नेगेटिव रहा है। ये नेगेटिव माइनस पहले से एक और माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव, उसमें मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, बी, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा या नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो तुम बोलोगे पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि ग्राफ का बेसिक फंडा क्या है। अब हम लोग अगले लेक्चर में ये सीखने वाले हैं कि ये जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, अलग अलग टाइप के ग्राफ आ रहे हैं, ये ग्राफ एक्चुअल में प्लॉट करना सीखेंगे। कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक गिवन होगा, उसका एक्चुअल ग्राफ बना के देखेंगे, तब मुझे दिखेगा कि अच्छा डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स आ रहे हैं। अभी तो बस हमने इतना जाना है कि ग्राफ का बेसिक चीज़ क्या होता है, ABCD का साइन कैसे रिप्रेजेंट निकालते हैं, वो सारी बातें हमने सीख ली। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मचाते रहो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सबको शेयर करो भाई, सबको फ़ायदा उठाने दो, फ्री में स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है तुम्हें। चलो ऑल द बेस्ट।